जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, कितनी भी पूजा पाठ कर लो, जब तक ये 3 काम करना शुरू नहीं करोगे तब तक देवी देवता आपके पास नहीं आएंगे। जी हाँ भक्तों, जो लोग पूजा पाठ करते करते उनको काफ़ी समय हो गया है और वो कमेंट करके मुझे बताते हैं कि हम तो माता काली की 10 साल से पूजा कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी माता ने हमें दर्शन नहीं दिए हैं। ना माता हमें कोई अनुभव कराती, ना संकेत देती और ना ही माता हमारे कोई कार्य सफल करती। तो जो लोगों के ये सवाल है, आज उन लोगों को जवाब मिल जाएगा, क्योंकि जो 3 गलतियां आप करते हैं, मतलब ये 3 काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आप तक माता काली अन्य देवी देवता नहीं आते हैं। और ये 3 जो काम मैं बताने जा रही हूँ, ये पूजा पाठ में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक हम इसे नहीं करेंगे तब तक देवी देवता की शक्ति हमारे पास पूरी तरीके से पक्की नहीं होती है। तो आपकी जो गलती हैं, आप उन गलतियों को करना बंद करो। जैसी पूजा पाठ आप करते हो वैसी ही करो। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि पूजा पाठ को बदलो, मैं आपको 3 काम बताऊँगी जो आपको करने ही हैं। कुछ उसमें पूजा पाठ से पहले के हैं और कुछ उसमें पूजा पाठ के बाद के हैं। यदि मान लो आप कम से कम 10 से 15 दिन तक इस कार्य को करके देख लो, इसकी शुरुआत आप कल से या आज से ही कर दो। उसके बाद आप खुद देखना, जिस भी देवी देवता को आप बुलाओगे वही देवी देवता 5 मिनट में आपके पास प्रकट होगा। चाहे आप उन्हें शरीर में बुलाओ, चाहे अपने मन में बैठाओ, चाहे फिर आप उनसे किसी भी तरह की पूछा लो। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ ही इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूं। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो भी न्यू वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए भक्तों, अब आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को देखना है लास्ट तक। अगर आप इसे लास्ट तक देखोगे तो आपकी समझ में आएगा, अगर आप इसे आधा अधूरा देखोगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो जी देखिए, अधित्र करके कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, स्नान करके माता की जोत जगाते हैं, अपने घर में धूप बत्ती लगा देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा माता को लौंग बतासे का भोग लगा देते हैं। ठीक है, यही पूजा आप लोग करते होंगे। अब चाहे आप माता की, किसी भी देवता की सात्विक रूप में या तामसिक रूप में, किसी भी रूप में पूजो, लेकिन ये काम आप करना ज़रूर शुरू कर दो। इसी की वजह से अधित्र करके 100 में से 80% लोगों के पास माता काली अन्य देवी देवता नहीं आ पाते हैं। तो जी पहला कार्य है, जब आप सुबह उठते हो सबसे पहले आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले स्नान करके आप लोगों को डायरेक्ट लोटा पानी का भरना चाहिए और वो जाके सूर्य देव को चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को चढ़ाएंगे, उसके बाद भगवान शिव को चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आप अपने किसी भी देवी देवता को चढ़ा सकते हैं। समझ गए? जैसे कोई भी देवी देवता हो, भोले बाबा हो, जिसको आप पूज रहे हैं, जिसकी आप मान्यता कर रहे हैं, वही देवी देवता को आप चढ़ाएंगे। सूर्य देव को चढ़ाने के बाद भोले बाबा को चढ़ाना है, फिर उसके बाद आप अन्य देवी देवता को एक एक पानी का लोटा ज़रूर चढ़ाएं। ये सबसे पहला काम है और इम्पोर्टेंट है। इसी से जो हमारी शक्तियाँ हैं वो पक्की होती है, कमज़ोर नहीं होती। समझ रहे? तो पहला कार्य ये करना शुरू कर दो। अब दूसरा कार्य ये है, जब आप माता काली को भोग लगाते हो किसी भी चीज़ का, लौंग बतासे का, नींबू जायफल का, किसी भी चीज़ का लगाते हो, तो आपको करना क्या है, अपने भोग के साथ माता को 3 हरी इलायची और थोड़ी सी मिश्री और थोड़े से काले तिल, ये तीनों चीज़ आपको उसी में अग्यारी पर भोग में देनी है। जब आप भोग चढ़ाओगे लास्ट में ये चीज़ आपको ज़रूर डालनी है, क्योंकि ये चीज़ सबसे ज़्यादा अनेक देवी देवता को प्रिय होती है और वो इसे मंजूर भी करते हैं। तो ये गलती आप कहीं ना कहीं करते होंगे कि जो अपनी श्रद्धा से जो चीज़ें आप चढ़ा देते हैं वो ही चढ़ाते हैं, लेकिन मिश्री, हरी इलायची का और काले तिल का भोग माता को नहीं लगाते।
जिसकी वजह से आपके आसपास भी माता नहीं भटकती है। तीसरा कार्य है, जब आप पूजा पाठ कर लेते हैं सुबह और शाम की, दोनों टाइम की जब आप पूजा पाठ कर लेते हैं तो आपको करना क्या चाहिए, लास्ट में शाम के समय पूजा पाठ करने के बाद एक सरसों के तेल का दिया, उसमें 2 लौंग डाल के अपने घर की चौखट पर जलाएं। इसे जलाने से क्या होता है कि जो भी देवी देवता की पूजा पाठ मान्यता हम कर रहे हैं उसकी शक्ति हमारे घर की ओर खींचती है, समझ रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं 3 काम जो मैंने बताए हैं। आप इन्हें कल से शुरू कर दो करना, फिर उसके बाद देखो 10 से 15 दिन तक करो कंटिन्यू। उसके बाद खुद देखना कि जिस भी देवी देवता को बुलाओगे वही आपके पास सबसे पहले आएगा। तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामना पूरी करें।